नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। मनरेगा योजना मजदूरों को रोजगार देने के लिए बनी है, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार कैसे करना है, अगर आपको ये देखना है तो जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड में आप देख सकते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच मनरेगा योजना के तहत लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च कर पैसा निकाल लिया गया। भ्रष्टाचार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 साल से 14 साल के नाबालिग बच्चे भी इस मनरेगा में काम कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गरीबी दूर करने के लिए शुरू की गई योजना को भ्रष्टाचार के खुले खेल का मैदान बना दिया गया है। करोड़ों रुपए खर्च कर कागजों पर पूरा काम दिखाया गया है। जो पैसा गरीबों के पेट भरने के लिए आवंटित किया गया, वो भ्रष्टाचारियों की तिजोरी में पहुंच गया। पूरा मामला बगीचा विकास खंड की ग्राम पंचायत कामारीमा का है। इस पंचायत में एक मोहल्ला टेटका पानी है। यहाँ लगभग 10 घर हैं और इन्हीं लोगों के लिए इस बस्ती में 2020-21 में लगभग 1 करोड़ का मनरेगा योजना के तहत तालाब, डबरी, कुआं का निर्माण हुआ है, लेकिन किसी में पानी की एक भी बूंद नहीं है। ग्रामीणों की माने तो इस बस्ती में इतना विकास हुआ है कि एक घर को एक तालाब, डबरी और कुआं दे दिया जाए तो घर कम पड़ जाएंगे, लेकिन निर्माण कार्य कम नहीं होगा। मनरेगा के तहत जो 10 लाख का तालाब बना है, उसको देखकर कहीं से नहीं लगेगा कि 10 लाख का तालाब है। इस बस्ती में इतना निर्माण क्यों हुआ है, इसकी तहकीकात की गई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। भ्रष्टाचारियों द्वारा नाबालिग बच्चों के नाम पर जॉब कार्ड बनवाकर फर्जी हजारी भर के लाखों रुपए का भुगतान कर पैसा खुद निकाल लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि नाबालिग बच्चों से काम कराना अपराध है, तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सरकार ने ही नाबालिग बच्चों से मनरेगा के तहत मजदूरी कराई है। इस अपराध पर कौन किसके खिलाफ कार्यवाही करवाएगा, इस बात का सभी को इंतजार है। ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जब हमने ग्राम पंचायत सचिव से बात की तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात स्वीकारते हुए कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं नाबालिग बच्चों से मजदूरी पर उन्होंने कहा कि उनका जॉब कार्ड कैसे बना है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 10 बच्चों का जॉब कार्ड बना है और मास्टर रोल में उनकी हाजिरी भरी हुई है। वहीं इस मामले में जसपुर कलेक्टर महादेव कावरे का कहना है कि मनरेगा के तहत जो भी शिकायत होती है तो समिति गठित कर जांच कराई जाती है। अगर जांच में शिकायत सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हम लोग ये तालाब के बारे में शिकायत किए थे। इसमें तालाब खोदाने के बाद भी एक पानी नहीं है और पंच सचिव सरपंच लोग को बोलने से कहते हैं कि नहीं जो हो गया ऐसी कहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे का जॉब कार्ड बनवा करके फालस हाजिरी भर भर के पूरा आहरण कर बर्बाद कर दे रहे हैं शासन की पैसा का। हम लोग आवेदन कलेक्टर महोदय के पास दिए थे, सीओ के पास दिए थे, जिला सीओ के पास दिए थे, इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक जांच भी नहीं, कोई नहीं है। 1 माह हो गया, कोई नहीं आया। 1 करोड़ रुपए का कम से कम तालाब और डबरी और कुआं बनाया गया है और सिर्फ 10 घर है, जिसमें एक घर को अगर एक तालाब दिया जाए तो आदमी का परिवार कम पड़ जाएगा, तालाब कम नहीं पड़ेगा। और आपको तालाब का नज़ारा दिखा दूं, जहां मैं खड़ा हूं, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तालाब के पास, तालाब के बगल में खड़ा हूं। ये सरकारी रिकॉर्ड में तालाब है। तालाब आप अपनी नज़र से मत देखिए, इसको शासकीय नज़र से देखिए। ये पूरा तालाब है शासकीय रिकॉर्ड में। ये है टेटका पानी आश्रित ग्राम का तालाब, जो आपको लगेगा कि ये सड़क किनारे है और ये तो कोई तालाब नहीं है, लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में ये तालाब है। 10 लाख का तालाब है। मैंने तो आज तक अपने जीवन में इतना भ्रष्टाचार का नंगा नाच कहीं नहीं देखा। भाई, तालाब में कम से कम आधा फुट 1 हाथ गड्ढा तो होना चाहिए। यहाँ तो गड्ढा ही नहीं है, केवल घेरा लगा दिए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 10 लाख का तालाब है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।